गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कैलेंडर, क्लॉक और डाइस से जुड़े हुए टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग में कुछ चीज़ें हम जानेंगे और उन्हीं बेस पे सवाल करेंगे कुछ। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि रैंकिंग में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। रैंकिंग होता क्या है? रैंकिंग का मतलब क्रम। अब क्रम क्या है? अगर कोई एक लाइन है, उस लाइन में 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब लोग खड़े हैं तो लाइन या तो फिर सामने से जो देखेगा तो उसके लिए तो पहला बंदा वो फ्रंट कहलाएगा सामने से, और जो आखिरी बंदा होगा वो आखिरी या फिर लास्ट कहलाएगा, है ना। अब जो बंदे खड़े हैं या तो फिर लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे। अगर मान लो सब इधर मुंह किए हुए हैं तो ये वाला लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया, ठीक है। हिंदी में ने बायां और इसको दायां या दाहिना। समझ गए? हाँ, अब जैसे मान लो किसी का रिजल्ट आता है तो एक लिस्ट टाइप निकलती है ना। तो उसमें जो सबसे ऊपर होगा उसे टॉप और जो नीचे होगा उसे बॉटम कहते हैं। इतनी बात समझ गए आप कि लेफ़्ट किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं, टॉप किसे कहते हैं, बॉटम, फ्रंट, रियर। समझ गए? चलो अब एक चीज़ देखेंगे पहले। चलो इसी में देखते हैं। मान लो अपने पास 10 जन हैं, 10 हैं या कम ले लो, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लो, ठीक है। एक लाइन में 8 लोग हैं। ये मान लो सबसे लेफ्ट है और ये राइट है। अब ये तो पता ही होगा, एक लाइन में 2 छोर होते हैं, तो एक ये छोर हो गया और दूसरा ये वाला छोर हो गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहो तो इसको एंड एंड कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट एंड और ये हो गया राइट एंड, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो इनका नंबरिंग कर देते हैं। अब मान लो लेफ्ट एंड से अगर हम स्टार्ट करेंगे गिनना तो क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, ठीक है। अब वही अगर राइट एंड से गिनना शुरू करें तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब मान लो मैं कहता हूँ कि एक बंदा है जो लेफ्ट से चौथे स्थान पे है। तो देखो चौथे स्थान पे कौन है, ये रहा। यहाँ पे मान लो कोई बंदा है, ये लेफ्ट से चौथे स्थान पे है। तो ये राइट से किस स्थान पे है, तो राइट से आप बोलोगे ये राइट से 5वें स्थान पे है। मतलब सेम बंदा लेफ्ट से चौथे स्थान पे है और राइट से 5वें स्थान पे है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि किस एक बंदे की पोजीशन दी है आपको कि ये लेफ़्ट से चौथे है और राइट से 5वें है, तो बताओ टोटल कितने बंदे हैं। तो आप देखो, अपने को पता था टोटल कितने हैं, 8।
अब अगर लेफ़्ट से पोजीशन दी है और राइट से दी है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 9, यानी कि एक ज़्यादा आ रहा है। यानी कि इसे ये कह सकते हैं कि 4 + 5 बराबर 8 + 1, एक ज़्यादा आया। ठीक है, ये क्या था लेफ़्ट से पोजीशन और ये क्या था राइट से पोजीशन। 8 तो अपने टोटल थे, तो ये हो गया टोटल और ये +1। अब 1 को अगर इस साइड हम भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का ना। तो लेफ़्ट पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, ठीक है, बराबर कितना निकलेगा अपना, जितना टोटल बंदे होंगे। तो अब आप ये समझ लो, अगर लेफ़्ट से पोजीशन दी हुई है और राइट से दी हुई है तो दोनों को जोड़ के 1 घटा दो तो हमारा टोटल निकल आएगा। समझ गए इतनी सी बात? अगर ये समझ गए तो इसी का उपयोग करेंगे और इसी से सब सवाल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में। इसमें दिया है यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पे हैं तो पंक्ति में कितने लोग हैं। यानी कि आप लेफ़्ट साइड से भी 11वें पे हैं और राइट साइड से भी 11वें पे हैं, ठीक है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं। तो हमने क्या बोला, लेफ़्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करो, उससे 1 घटाओ तो अपना टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट में 11 और राइट से भी 11 और 1 घटा दो तो कितना हुआ, 11 11 22, 22 में से 1 गई 21, यानी कि टोटल जन कितने हैं 21, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखेंगे इसी बेस पे। बोल रहा है यदि अतुल लड़कों की रेखा में अपने को दाएं से 12वां और बाएं से चौथे स्थान पे पाता है। अभी हमने बताया था बायां लेफ़्ट को बोलते हैं और दायां राइट को, ठीक है। तो ये बोल रहा है बाएं से चौथे स्थान पे, यानी कि लेफ़्ट से 4 और राइट से 12वां स्थान। तो रेखा में कुल कितने लड़कों को जोड़ा जाए कि रेखा में 28 लड़के हो जाएं। ठीक है, पहले हम ये तो देख ले रेखा में हैं कितने लड़के, ठीक है। तो टोटल लड़के कितने हैं इस रेखा में, तो आप बोलोगे लेफ़्ट प्लस राइट -1। लेफ़्ट से कितनी पोजीशन है इसकी 4, राइट से 12 -1, कितना हो गया 12 और 4 16 में से एक 15। अभी टोटल 15 लड़के हैं लाइन में। अब बोल रहा है कि कितने जोड़ दिए जाएं कि 28 लड़के खड़े हों लाइन में। तो अभी 15 हैं, हमें चाहिए 28। अब बताओ कितने कम है, तो 28 से 15 घटा लो, जितने आ जाएंगे वही हमारा आंसर। 13 कम है तो मतलब 13 लड़के और चाहिए। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है पास हुए छात्रों में रवि शीर्ष से 18वें स्थान पे है। ये रहा टॉप से 18 पे है, ये लो 18 मिल गया, ठीक है। और नीचे से 29वें स्थान पे है। जो नीचे है उससे अगर जाओगे तो 29वें स्थान पे है, ठीक है। तो अभी आप ये बताओ इस पास हुए लड़कों की लिस्ट में टोटल लड़के कितने हैं। तो आप ये कहोगे कि हमें रवि की रैंक के हिसाब से पता चल जाएगा कितने हैं। तो 18 ऊपर से हैं, यानी कि टॉप से 18वें नंबर पे है रवि, और बॉटम से 29वें नंबर पे है। तो टोटल लड़के कितने हो जाएंगे इस लिस्ट में, तो आप बोलोगे 18 + 29 -1, जोड़ो 29 और 18 कितना हुआ 47, और 1 घटाओगे 46, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक।
बोल रहा है फिर 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। अब 6 ने भाग नहीं लिया, ठीक है, यानी कि एब्सेंट कितने थे? 6। और 5 इनमें असफल हुए, फेल कितने हुए? 5। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब ये हैं पास वाले, ये एब्सेंट रहे और ये फेल हुए, तो टोटल कितने हो गए? स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? कैसे निकालोगे? पास कितने हुए, उसके बाद एब्सेंट कितने थे? चलो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। 40 पास हुए, एब्सेंट 6 थे और फेल कितने हुए? 5। तो ये हो जाएंगे टोटल, हैं? 46 थे ना, 46 पास हुए टोटल। तो 46 + 6 + 5, 46 6 52 और 5 57, यानी टोटल लड़के थे 57, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये -1 क्यों कर रहे हो आप? तो आपने देखा था अभी मैंने क्या बताया था कि जैसे हमने इसकी पोजीशन बताई थी, तो ये 4 नंबर पे है और राइट हैंड से 5 नंबर पे है। क्या हमने दोनों बार इसको गिना है? इस वाले को दोनों बार गिना है? इससे गए तो 1 2 3 4, इसमें भी ये 4 गिन गया। अब राइट साइड से आए तब 1 2 3 4 5, मतलब 5 में भी इसको दोबारा से गिन लिया, ठीक है, यानी कि इसी को 2 बार गिन लिया है। तो ऐसे ही देख लो, लेफ्ट से 4 होता प्लस दोबारा से इसे गिना है, तो मान लो वो एक घटा देंगे हम। तो राइट से इसकी 5 है पोजीशन, लेकिन हमने इसे दोबारा गिना है तो एक घटा देंगे। तो वही तो कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो अब ये वाला देखते हैं। यहाँ तक देख लिया है, ये देखते हैं। सैम कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? टॉप से 9th पे है और बॉटम से 38, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ऐड करोगे और एक घटा दो, 9 + 38 - 1, तो घटाओ कितना हुआ? 38 9 47 में से एक गया 46, टोटल कितने हो गए? 46। चलो, एक परीक्षा में आशा का शीर्ष से 16वां है और आधार से 15वां है, ठीक है, क्या स्थान? टॉप से 16 नंबर पे, बॉटम से 15 नंबर पे, तो कितने छात्र शामिल हैं? ऐड करके एक घटाओ, यानी कि 30। मुझे लगता है ये अभी सभी को आने लग गए हैं। अब ऐसे कोई भी सवाल होंगे ऐसे, मतलब इस टाइप के, आप उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक आध सवाल और बचा है, वो भी देख लेते हैं। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर है और दाईं ओर से 14वें। हाँ, अभी हमने लेफ़्ट राइट देख लिया, टॉप बॉटम देख लिया, ये भी लेफ़्ट राइट का है। तो देखो, लेफ़्ट से 7वें पे, लेफ़्ट से 7वें पे और राइट से 14वें पे है। तो टोटल कितने वृक्ष हो जाएंगे? 7 + 14 - 1, यानी कि 20, ठीक है। सभी को आ गया होगा। अब ऐसा ही एक और सवाल है, अभी तो हमने इसका एप्लीकेशन देखा, तो अब ये दे रहा है टोटल, हमें पहले ही दे रहा है कि 50 सदस्यों की एक लाइन में, यानी टोटल अपने पास कितने हो गए? 50। अमर 10वें स्थान पर है, एक छोर से, है ना, एक छोर से 10वें स्थान पे है, क्योंकि एक किसी ना किसी तरफ से तो गिनोगे। मान लो इस लाइन में 50 लोग बैठे हैं, अमर यहाँ से 10वें स्थान पे है, ठीक है।
अमर यहाँ से 10वें नंबर पे बैठा है ये, तो इस एंड से कितना होगा। तो अभी हमने बोला था अगर हमें लेफ़्ट से पोजीशन पता है और राइट से पोजीशन पता है तो उसमें से एक घटाते थे तो क्या मिलता था, टोटल। यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट या जो भी है वो मिल जाता था। लेकिन अब हमें क्या दिया है, टोटल दिया है, इन दो में से एक चीज़ पूछी है, तो ये क्या जाएगा, पहले तो उस साइड ऐड हो जाएगा, लेफ़्ट प्लस राइट बराबर कितना हो जाएगा, टोटल प्लस 1। ये हमने देख लिया था। अब हमें अगर एक पोजीशन दी है तो दूसरी पोजीशन निकालने के लिए इसको उस साइड भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा, समझ गए। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है टोटल 50 और अमर की एक पोजीशन दी है, तो 10 प्लस सेकेंड एंड मतलब दूसरे एंड से क्या होगी, मान लो राइट एंड है वो, उससे क्या हो जाएगा, टोटल प्लस 1 यानी कि 51 हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकलेगा, 41। अब अगर ये जिसको समझ में नहीं आया मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। चलो, वो बोल रहा है कि अमर की एक स्थान से मतलब एक एंड से दिया है कितना, 10वें स्थान पे है, तो हमने 10 लिख दिया। मान लो दूसरे छोर से उसका आरत स्थान है, ठीक है, तो एक छोर से एक पोजीशन प्लस दूसरे से पोजीशन -1 कितना निकलता अपना, टोटल निकल आता। लेकिन टोटल दिया है कितना, 50 लोग। तो अब निकाल लोगे आर की वैल्यू, 10 में से एक गई 9 प्लस आर बराबर 50। तो अब आर बराबर क्या होगा, 9 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस के 9 बराबर 41। समझ गए, ठीक है। या फिर अब डायरेक्ट एक सूत्र लिख लो, ये तो समझ गए, ताकि अगर ऐसे सवाल दोबारा मिले तो कैसे लगाने हैं डायरेक्ट। अब मान लो दूसरे छोर से पोजीशन बतानी है, पोजीशन, ठीक है। तो क्या करोगे, टोटल प्लस 1 माइनस एक छोर से पोजीशन, ठीक है। या फिर यहाँ लिख लो राइट एंड से बराबर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट एंड से पोजीशन। समझ गए, लेफ्ट से कितना है, राइट से निकल आएगा, टोटल कितना है पता ही होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट। अब ये हम देख रहे हैं दूसरे टाइप के। ये तो हो गए कि हमें लेफ़्ट से पोजीशन दी है तो राइट से पोजीशन दी है, टोटल निकाल ले रहे थे, या फिर राइट से दी है और टोटल दिया है, लेफ़्ट से पोजीशन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। और अब ये रहेगा कि इसमें 2 लोग दिए रहेंगे। क्वेश्चन देख लो एक बार, आप समझ जाओगे कि उससे अलग है या नहीं, ठीक है। बोल रहा है बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से 7वें स्थान पे है। मान लो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये रहा 7वां स्थान, यहाँ पे है विनीता, ठीक है। और नीना दाहिने से चौथी है। मान लो ये रही नीना, ठीक है, ये रही नीना जो कि कहाँ से, इस साइड से चौथे नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे 2 अलग अलग लोगों की पोजीशन दी है, एक विनीता की और एक नीना की। और पिछले सवालों में क्या दे रहा था, सेम आशा की ही दे रहा था, अगर दोनों साइड है तो आशा की। ऐसे ही मतलब जो भी सवाल था एक ही बंदे की 2 पोजीशन दे रहा था, लेफ़्ट से भी राइट से भी। अब इस वाले में क्या है कि अपने को विनीता की अलग दी है और नीना की अलग दी है, क्लियर। अब बोल रहा है जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियां आपस में बदलती हैं, तो अगर हम विनीता की जगह नीना को बैठा देंगे तो ये आ गई नीना और यहाँ पहुँच गई विनीता, ठीक है। तो अब विनीता चौथे स्थान पे होगी राइट से और नीना 7वें स्थान पे, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये कि विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है। अभी विनीता कहाँ है,
ये है, ये राइट से तो चौथी है लेकिन बाएं से कितनी है, 15वीं। ठीक है, तो नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी, समझ गए। अभी पहले ये बताओ कि इसमें टोटल कितने होंगे। अब टोटल निकालने के लिए हमें किसी एक बंदे की दोनों साइड से पोजीशन पता हो, तो अपने को विनीता की पता चल गई दोनों साइड से, ये राइट साइड से दी है और ये लेफ़्ट से पता चल गई, तो हम टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल कैसे निकलेगा, यानी कि 4 + 15 - 1 कितनी हो जाएगी, 18, यानी कि 18 बंदे तो टोटल हैं। अब नीना की स्थिति दाहिने से क्या होगी पूछा है। लेफ़्ट से तो पता है कि हमें चौथे नंबर पे नीना बैठी है, टोटल हैं 18, तो दाहिने से निकाल लोगे, राइट से कितना निकलेगा, 18 + 1 - 7, यानी कि 18 और 1 19 में से 7 गई, 12वां स्थान। राइट से क्या हो जाएगा, 12वां। मुझे लगता है सभी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ये दोबारा से देख लो, कोई इशू नहीं है। इसमें विनीता ये रही, विनीता बाएं से 7वें, बायां इस साइड होता है। अब अगर बायां इस साइड होता है तो इस ये कौन सा नंबर है, 7वां। ठीक है, नीना दाहिने से चौथी, नीना दाहिने से चौथी, तो मान लो दाहिना ये है, ठीक है, यहाँ रही नीना चौथे नंबर पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों स्थितियाँ आपस में बदल दें। अगर विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियाँ आपस में बदलती हैं, तो यानी कि नीना पहुँच जाएगी विनीता की जगह और विनीता पहुँच जाएगी नीना की जगह, तो मतलब नीना आ गई यहाँ और विनीता पहुँच गई यहाँ, तो विनीता बाएं से 15वीं हो जाती है। अब आप बताओ विनीता की दाहिने से कितनी है, जब नीना की 4 थी दाहिने से, तो विनीता कितनी हो गई, 4, और विनीता बाएं से कितनी हो गई, विनीता बाएं से हो गई 15वीं। तो अब विनीता की आपको दोनों साइड से पोजीशन पता चल गई, दाहिने से 4 और बाएं से 15, तो नीना को अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो 4 और 15 दोनों पता चल गई, टोटल कितने बंदे निकल आएंगे कि इस लाइन में टोटल कितने हैं ये हम निकाल लेंगे। तो टोटल कितने निकलेंगे, 4 + 15 - 1 कितना हो जाएगा, 18 निकल आए टोटल। अब नीना ने जब विनीता की पोजीशन ली तो नीना की लेफ़्ट से कितनी हो गई थी, यानी कि बाएं से 7वें स्थान पे है। अब टोटल बंदे हैं 18, तो नीना की राइट एंड से कितनी हो जाएगी पोजीशन। अब हमने राइट से निकालना सीख ही लिया है, क्या होगा, टोटल जितने हैं प्लस उसमें 1 करो, और जो दूसरे साइड यानी कि लेफ्ट एंड से दी है उसको घटा दो, तो टोटल है 18 + 1 - 7, 18 और 1 19, 19 से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12वां। यानी कि नीना का 12वां स्थान कहाँ से निकला, राइट एंड से। समझ गए, ठीक है, तो ये रहा। दूसरा ऐसा ही सवाल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाएं से 10वें स्थान पे है, बायां ये रहा, बाएं से 10वां स्थान ये रहा, ए यहाँ पे है, कौन सा स्थान है, 10वां, और बी दाएं से 9वें स्थान पे है, ये रहा बी और ये रहा 9वां स्थान। ठीक है, अगर आपस में एक दूसरे से अपने स्थान बदलते हैं, ए की जगह बी पहुंच जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ ए पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ए बाएं से, अभी ए का स्थान दिया था कहाँ से, बाएं से 10वें पे था। अब जब ए ने नई पोजीशन ली तो ए बाएं से कितना हो गया, 15वां बन गया। अब ए कितना बन गया, 15वां पोजीशन, वो भी किस साइड से, इस साइड से। क्लियर, और ए की इस साइड से पता ही है कितनी है, जो बी की थी, बी की कितनी थी, 9,
तो अब हमें एक ही लेफ्ट और राइट दोनों से पता चल गई, चल गई। तो टोटल कितने निकल आएंगे लाइन में? आप बोलोगे 9 + 15 -1 कितना होगा? 15 और 9 24 में से एक गई 23। 23 बंदे टोटल निकले। तो यही पूछा था कि तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ये रहा 23। ठीक है, निकाल लोगे। हमें करना क्या है इसमें कि जिसकी दोनों पोजीशन हमें पता चल रही हैं उसी को देख लो। ए, चाहे इतनी सी बात लिख लो एक चीज़ कि स्थिति बदलने के पश्चात, ठीक है, एक ही स्थिति एक छोर से प्लस एक की स्थिति दूसरे छोर से, और -1, तो निकलेगा क्या? टोटल संख्या। समझ गए? तो हमें एक ही दोनों साइड से पता चल गई थी, हमने निकाल लिया। दूसरा देखते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं है। बाएं से 9वीं है कौन? दीप्ति। हम, ये रही दीप्ति 9वें स्थान पे, और कशिश दाएं से 13वीं। ये रही कशिश, और ये दाएं से है 13वें नंबर पे। क्लियर? वे आपस में स्थिति अपने स्थान बदलती हैं। अगर स्थान बदलती हैं तो कशिश यहाँ आ जाएगी और दीप्ति यहाँ पहुँच गई। दीप्ति बाएं से 7वीं हो जाती है। दीप्ति ये रही, और बाएं से अब इसकी पोजीशन क्या हो गई? 7वीं। ठीक है, 7वीं हो गई। तो पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का नया स्थान, कशिश का पूछा है। कशिश ये रही, इस एंड से क्या होगा कशिश का, है ना, स्थान। तो पहले ये बताओ पंक्ति में टोटल कितने हैं। तो हमें दीप्ति की दोनों साइड से पता चल गई क्या स्थिति है कि नहीं? तो निकाल लो टोटल नंबर कितने हो गए। टोटल कितने जन हैं? 13 + 7 - 1। 13 और 7 20 में से गई 19। 19 टोटल हो गए। अब कशिश की इस साइड से पोजीशन क्या है? इस साइड से तो 9 है। अगर इस साइड से 9 है तो दूसरे एंड से निकाल लोगे। टोटल में एक ऐड करोगे और लो कशिश की नई स्थिति। नई स्थिति कहाँ से? राइट साइड से। दाएं छोर से, राइट एंड से क्या हो जाएगा? टोटल +1 - लेफ्ट हैंड से। टोटल कितना है? 19 + 1, और लेफ्ट हैंड से कितना है? 9 -9। तो क्या हो जाएगा? 19 और 1 20, और 9 20 में से 9 की 11, यानी कि 11वां स्थान। समझ गए? कहाँ गया? नहीं मिला। तो क्या गलत है? नहीं, ऑप्शन गलत है, क्योंकि अपने पास टोटल बंदे ही 19 निकल रहे हैं। तो 21वां 20वां 27वां कहाँ होगा? क्या हो जाएगा ऑप्शन अगर लगाएंगे हम? तो नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नहीं है। अब हाँ, बात ये है कि क्या आप सभी सवाल ऐसे ही लगाओगे? नहीं। कैसे लगाओगे सवाल? अब देखो कैसे सॉल्व करना है। सवाल पढ़ेंगे सीधा। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं है, कशिश दाएं से 13वीं है। ये हमें दोनों की पोजीशन पता चल गई। अब देखो किसकी बाद में पोजीशन दी हुई है। दीप्ति बाएं से 7वीं हो जा रही है, तो दीप्ति की पहले जोड़ो नई,
कितनी है 7वीं, और कशिश की पुरानी वाली कितनी है 13वीं। इसमें एक घटा दो तो क्या मिल जाएगा, टोटल कितना आया 19, हमें पता चल गया। यानी कि कशिश और दीप्ति की, चलो एक मिनट, कशिश नई पोजीशन जिसकी दी है तो दूसरे वाले की ऐड करनी है उसमें। नई पोजीशन दी है दीप्ति की बाएं से 7वीं दी तो 7 हो गई, और कशिश की दाहिने से जितनी थी 13, और एक घटाओगे तो टोटल मिलेगा कितना 19, मिल गया। अब पूछ रहा है कशिश की दाहिने छोर से, तो कशिश की दाहिने छोर से निकालनी है, यानी कशिश की अब नई तुम्हें पता करनी है। तो ये हमने लिख दी आर, मान लो आर है, तो कशिश की हमें पता चल गई। अब हमें किसकी पता करनी है, मतलब कशिश की हमने आर लिख ली है, तो अब इसमें दीप्ति की पुरानी वाली ऐड करो, कितनी 9, -1 करोगे टोटल अपने पास 19 ही आना चाहिए। जैसे देखो ये हमने क्या किया था, नई स्थिति जो दीप्ति की थी और पुरानी स्थिति जो कशिश की थी, दोनों को ऐड किया और एक घटाया तो टोटल मिला। अब नई स्थिति अगर हम कशिश की ले रहे हैं तो पुरानी स्थिति दीप्ति की लेनी पड़ेगी, वो हमने ले ली। पुरानी स्थिति क्या है दीप्ति की 9, कशिश की हमने पता नहीं है, ठीक है। तो 9 से 8 गया, 9 से 1 गई 8, और उधर कितना बचेगा 19, 8 इधर जाके घटेंगे तो कितना बचेगा 11, आ जाएगी, आराम से सॉल्व कर लोगे। अब ऐसे ही इसमें देखो, ठीक है, अभी हम आपको इजीली बता रहे हैं। यदि ए बाएं से 10वें स्थान पे है और बी दाएं से 9वां, हमें पता है दोनों की ये है स्थिति बदलने के पहले आपस में एक दूसरे से स्थान बदलते हैं, तो ए बाएं से। अब हमें ए की नई पता है, तो नई क्या है 15, तो हमें ऐड किसकी करनी है, बी की पुरानी वाली। बी की पुरानी क्या है 9, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, एक घटाओगे तो निकल आएगा 15 और 9 24 में से एक गई 23, ये हमारी टोटल आ गए। ऐसे डायरेक्ट निकालने हैं। पूछा पंकित में कितने लड़के, तो पता चल गया, ठीक है। यानी कि नई स्थिति जिसकी पता है और पुरानी दूसरे की, पुरानी बी की, ए की नई और बी की पुरानी, और -1 टोटल निकल आएगा, समझ गए। अब इस वाले को भी ऐसे ही लगा के देखेंगे, क्लियर हो जाएगा अपना फंडा। बोल रहा है कतार में विनीता बाएं से 7वीं, नीना दाहिने से 4थी, ठीक है, दोनों को पता है। विनीता और नीना आपस में स्थितियां बदलती हैं, तो विनीता बाएं से 15वीं हो जाती। कौन हो रही 15वीं, विनीता। तो अब हमें दूसरी किसकी चाहिए, नीना की पुरानी वाली, क्या थी 4, और एक घटाओगे टोटल कितना आएगा 18, निकल आया। अब पूछा है नीना की नई स्थिति, नीना की नई स्थिति हमें पता नहीं, मान लो आर है, और तो किसकी, नीना की नई स्थिति अगर आर है तो विनीता की हमें पुरानी पता होनी चाहिए। पुरानी कितनी है 7 अगर ऐड करेंगे नई वाले में और एक घटाएंगे तो 18 आना चाहिए, है ना। तो अब आप निकाल लो यहाँ से, 7 में से एक गई 6 उस साइड घटेंगे जाके तो क्या आएगा, आर की 12वीं आ जाएगी नई स्थिति, समझ गए, ठीक है। चलो आज हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, अगर चाहो तो और 2-4 सॉल्व कर लो। जैसे मान लो हमने मान लिया कि विनय की लेफ्ट हैंड से पोजीशन दी है कि वो 12वें स्थान पे है, और राइट हैंड से दिया है पोजीशन कितनी 16वें स्थान पे। तो बताओ, यानी कि 12th है और ये 16th हो गया, है ना, 16वें स्थान पे है। तो टोटल कितने होंगे ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 12 + 16 - 1 निकल आएगा, 12 16 28, यानी कि 27 निकल आएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे मान लो विनय की लेफ्ट हैंड से पोजीशन दिया है कितना 12th, और टोटल बता दिया, टोटल कितने लड़के हैं मान लो 27 हैं, तो हमें राइट हैंड से पोजीशन पूछ ली। तो हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड से निकालने के लिए हमने बोला टोटल +1 - लेफ्ट हैंड से पोजीशन, 27 से +1 - 12 कितना आ जाएगा
27 28 में से 12 गई 16, यानी कि 16 होगी ये किस साइड से, राइट हैंड से। ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले के देख लें, अगर हम दूसरे से रिलेटेड, कि मान लो 2 बंदे दिए हैं, एक की लेफ्ट हैंड से पोजीशन दी है, ये मान लो 5th है, ठीक है, और बी की राइट हैंड से पोजीशन दी है, मान लो 9th है। अब ये दोनों आपस में स्थिति चेंज करते हैं, यानी कि ए पहुंच जाता है बी के स्थान पे और बी आ जाता है ए के स्थान पे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर 5वें नंबर पे है ए और 9वां है राइट से, एक मिनट, हाँ, ए है 5वां लेफ्ट से तो, और बी है 9th नंबर पे राइट से, ठीक है। अब स्थिति चेंज हो जाएगी तो मतलब ए की जगह कौन हो जाएगा, बी, लेकिन बी की लेफ्ट से फिर स्थिति क्या रहेगी, 5, और बी की जगह क्या हो जाएगा, ए की लेफ्ट से स्थिति क्या रहेगी, 9, किस एंड से, इस वाले से, ठीक है। अब ए बी जब स्थिति अपनी चेंज कर रहे हैं तो अगर ये बता दे कि ए अब लेफ्ट से कितना हो जा रहा है, पहले भी ए लेफ्ट से 5 दिया था, अब बोल रहा है ए अब लेफ्ट हैंड से हो जा रहा है कितना, मान लो 10। अगर ए की लेफ्ट हैंड से कितनी हो जा रही है, 10, किसकी, ए की, तो हमें ए की 2 स्थितियां पता चल गई, राइट से 9, लेफ्ट से 10, तो टोटल हम निकाल लेंगे। टोटल क्या होगा, 19 - 1, क्योंकि 10 + 9 - 1 18 लोग निकल आए, कि यहाँ टोटल कितने होंगे, 18। अब अगर यही हमें 18 पता चल गया और अब पूछ देता कि बी की राइट से क्या होगी, अब बी की हमें लेफ्ट से पता है 5, जब लेफ्ट से पता है 5 तो हमारा टोटल में 1 जोड़ के लेफ्ट वाली घटा के नहीं निकाल पाओगे राइट से, राइट से ही तो अब हमें पता करनी है बी की पहले राइट से हमें पता थी 9 थी, और लेफ्ट से अब जो नई मिली है वो 5 मिली है, तो अब नई स्थिति राइट से क्या हो जाएगी, चेंज होगी, क्योंकि एक ही जगह आ गया ना, तो हम चेंज होगी तो घटा दो, 18 + 1 19, 19 में से 5 की 14, ठीक है। तो ऐसे हम, मुझे लगता है अब आप टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। दोनों में मेन मुद्दा यही था कि लेफ्ट से स्थिति पता होनी चाहिए, राइट से पता होनी चाहिए, और दोनों को जोड़ के एक घटाओगे तो हमें टोटल मिल जाता है। हमने ये देख ही लिया एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि जिस बंदे की हमें पता है वो राइट से भी काउंट किया जा चुका है और लेफ्ट से भी काउंट किया जा चुका है, यानी कि एक बंदा काउंट 2 बार किया गया। अब 2 बार किया गया इसीलिए हमने एक घटा दिया कि एक बार कम हो जाए, क्लियर। तो टोटल हमें पता चल जा रही है। दूसरे टाइप में हमने क्या देखा कि दोनों की एक की लेफ्ट से दी जाती है पोजीशन और दूसरे बंदे की राइट से। यहाँ पे एक बंदा था, क्लियर, यहाँ पे एक था, यहाँ पे बंदे 2 हैं। अब एक की लेफ्ट से पोजीशन दी जा रही है, एक की राइट से, और बोल रहा है कि इन दोनों की स्थिति चेंज हो कर दी जाए, यानी कि राइट आ जा रहा है लेफ्ट की जगह और लेफ्ट पहुंच जा रहा है राइट की जगह। तो अब ये बताओ, नए बंदों में जो मतलब नई पोजीशन में पहुंचे हैं तो इसकी अब लेफ्ट से तो पता नहीं है, राइट से पता हो जाएगी इसकी। और उसके बाद तीसरी एक कंडीशन और बता दे रहे हैं कि मान लो एल की जगह आर आ गया है और आर की जगह एल जब पहुंचा तो एल की लेफ्ट से कितनी पोजीशन हो जा रही। तो लेफ्ट की हमें 2 पोजीशन पता चल गई कि राइट से, क्योंकि आर की जो पिछली पोजीशन थी वो अब इसकी नई पोजीशन हो जाएगी एल की, और दूसरी जो हम बता रहे हैं प्रश्न में, ठीक है। तो इन दोनों से हम टोटल नंबर निकाल लेते हैं और उसके बाद आर की नई पोजीशन हम निकाल सकते हैं राइट से। फिर तो हम कुछ भी निकाल लेंगे जब हमें पता होगा, 3 चीज़ें पता ही हैं, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये घंटी दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।